हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। लेकिन आज का जो ये ब्लॉग है ना, इसमें मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये डेली नॉर्मल वेट लॉस जर्नी वाले ब्लॉग्स नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि वेट लॉस जर्नी का ब्लॉग है तो आई एम सॉरी। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक देखने को मिलेगी, जिसको आप अपनी वेट लॉस जर्नी में फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके लेफ़्ट हैंड की रिस्ट में ना फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। मेजर फ्रैक्चर नहीं है, माइनर फ्रैक्चर है, बट उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये मैंने रात को दही जमाया था, जो कि आजकल जम नहीं रहा। नेक्स्ट डे इसको ना चाहे मतलब आटे के कंटेनर में रख के जमाओ या फिर शॉल में रख के, लेकिन ये ठीक से जम नहीं रहा है। तो इसको ना फिर मैंने गर्म पानी करके उसमें रख के ही जमाया था, और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। कुछ भी करने का ना मन नहीं था, लेकिन जो हमारे डेली के रूटीन के काम होते हैं वो तो सब करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, दिमाग ख़राब होता है, मुसीबतें आती हैं तो दिमाग तो ख़राब होता ही है, लेकिन क्या करें, उन मुसीबतों से लड़ना भी हमको ही पड़ता है। और अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो सब भी ना मैनेज करने पड़ते हैं। हम लेडीज़ लोगों को इतनी हिम्मत रखनी पड़ती है कि मन चाहे जितना भी दुखी हो, जितना भी ख़राब हो, लेकिन सबको ऐसे दिखाना पड़ता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो बस अपने दिन की शुरुआत मैंने की, उठ के पानी पिया, देन फ्रेश होकर आई। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध भी बॉईल किया। हनु की तो स्कूल की छुट्टी कर दी थी आज, क्योंकि उसको भी डॉक्टर के लेके जाना है। उसका एक्सरे कराना था, लेकिन एक्सरे भी हो गया था, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। और उसके हाथ में ना फ्रैक्चर भी निकला था, जिस पे प्लास्टर चढ़ेगा। तो अभी मूड मतलब अभी ना एक्सरे नहीं कराया था ना, तो इतना पता नहीं था। पता था हाथ में दिक्कत है। रात भर वो सोया नहीं था और उसने मुझे भी बहुत परेशान किया। बहुत ज़्यादा दर्द था उसके हाथ में, और मैंने टैबलेट भी दी थी उसको, लेकिन उससे उसको ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था। 2 टैबलेट दी थी, जो कि 6-6 घंटे के डिफरेंस पर मैंने दी थी, क्योंकि 6 घंटे से पहले तो कोई भी मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए। हमको हर चीज़ के ना डोज का ध्यान रखना चाहिए। तो उसको मैंने 6 घंटे की रिपीटेशन में 2 बार टैबलेट दी, जीरोडॉल एसपी की। जब तक दर्द बंद रहा तब तक थोड़ा रिलैक्स था उसको, देन फिर से दर्द शुरू हो गया, हाथ नहीं उठ रहा था उसका। और ये मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक बना रही हूँ, जिसमें थोड़ा जीरा, थोड़ा धनिया, थोड़ा सौंफ और थोड़ी अजवाइन मैंने डाली। थोड़ा सा ना अदरक को कद्दूकस करके डाला था। और इसकी स्पीड मैंने फास्ट नहीं की है, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हो दीदी क्या क्या डाला, ठीक है। स्पीड फास्ट करने की वजह से ना आप लोग ठीक से देख नहीं पाते हो। प्लीज़ देख लेना ठीक से और नोट कर लेना। ये ड्रिंक आपको डेली सुबह पीनी है। 1 गिलास, पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना, उसके बाद जो सेकंड गिलास जाएगा वो ये जाएगा आपके पेट में वेट लॉस करने के लिए। और जिसको फैट लॉस और इंच लॉस करना हो ना, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। इसको अगर आप फॉलो करते रहोगे ना, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत किए बिना बिना आपका वेट और फैट ना धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि जवे बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, लेकिन ये क्या, मैंने डिब्बा उतारा तो ये तो घी का डिब्बा उतारा आया। तो फिर मैंने ये वाला डिब्बा ऊपर रख दिया, और फिर मैंने जवे का डिब्बा उतारा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि एक तो हनू ना ज़्यादा चीज़ें खाता नहीं है, ऊपर से ना मेरा मूड भी ठीक नहीं था। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि जब भी बना लेती हूँ। और ये 1 चम्मच शहद मैंने अपनी ड्रिंक में डाला था, मॉर्निंग वाली। आप चाहो तो उसमें नींबू भी ऐड कर सकते हो। बीच बीच में जैसे जो जो चल रहा था बस वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मूड अभी भी ठीक नहीं है। ये ब्लॉग कल का है, जो कि आपको आज मिल रहा है, क्योंकि मैं रात तक शूट करती हूँ, और फिर जो कुछ भी शूट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ। ब्लॉग एडिट करके आप सब लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो ये मैं अपना मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक पी रही थी, और इसके बाद मैंने डेली के अपने काम किए सारे के सारे। मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना है और क्या नहीं होना, ठीक है। तो ये मैं जवे पानी में उबाल रही थी, इसे ढक के रख दिए थे। थोड़ी देर में ये फूल गए थे। और हनु जवे नहीं खाता, उसे बड़ी मुश्किल से ना मैंने जवे खिलाए थे। वो अभी सो रहा था और मैंने उसे सोने दिया, क्योंकि वो रात को नहीं सोया था बिल्कुल। हालांकि हम लेडीज़ लोग भी ना अगर रात को नहीं सो पाते ना, तो हमको तो मॉर्निंग में उठना ही होता है, और बाकी के सारे काम करने ही होते हैं। बट हमको ये लगता है कि अगर बच्चा नहीं सोया है, तो अब अगर वो सो रहा है तो उसको सोने दो, उसको डिस्टर्ब ना करें, एटलीस्ट उसकी तो नींद पूरी हो जाए। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उठ के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये मैं जब भी बना रही थी सादा, बिल्कुल कुछ नहीं डाला इसमें, बस हरी मिर्च और टमाटर डाला है, नॉर्मल मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ी सी खटाई बस।
और फिर जबे डाल के चला दिए थे। और डॉक्टर को हम लोग शाम को दिखाने के लिए गए थे इसका प्लास्टर चढ़वाने के लिए, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि पतिदेव भी साथ में गए थे और उनको शूट करना पसंद नहीं है, तो उनके सामने ना मुझे ना थोड़ा हेजिटेशन सा फील होता है कैमरा उठा के शूट करने में, क्योंकि वो खुद को भी शूट नहीं करने देते। तो मुझे उनके सामने ना थोड़ा मतलब अंदर से ही ना मेरी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं उनके सामने ना कैमरा उठा के शूटिंग कर लूँ। इसलिए आप लोग देखोगे मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स में बहुत ही कम मैं कुछ भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ और कहाँ पर नहीं जा रही, क्योंकि ज़्यादातर मैं पतिदेव के साथ ही जाती हूँ हर जगह पर, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब कुछ, सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने आप को दिखाना या अपने बारे में बताना भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इग्नोर ही करती हूँ जब उनके साथ होती हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करती, और इसकी वजह से ही मैं उस तरीके की वीडियोज़ नहीं बनाती जैसी ट्रेंड में चलती रहती हैं। और ज़्यादा अपने घर परिवार के बारे में भी मैं नहीं बताती क्योंकि उनको नहीं पसंद। और देखो, किसी को भी ना नाराज़ करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमको काम ऐसा करना चाहिए जिससे सब खुश हों और कोई भी नाराज़ ना हो। तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स में ज़्यादातर आपको मेरे बारे में ही जानने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हनु के बारे में बता सकती हूँ बस, इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती। और जिन लोगों ने मेरे बिफोर के फ़ोटोज़ देखे हैं उन लोगों को पता चल रहा होगा कि अब आफ्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है मेरे ऊपर। और हनु अभी पूजा करके आया है हनुमान जी की। 12 बजे भाई साहब सोकर उठे थे क्योंकि रात में इन्होंने की वजह से 3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, तो ना तो खुद सोए ना मुझे सोने दिया। फिर मुझे तो सुबह उठना पड़ता है काम के लिए। भाई साहब 12 बजे तक सो के जगे हैं, अभी हाथ चल नहीं रहा है तो मैंने नहलाया है इसको, फिर पूजा की है। अब इसे चाय दूंगी, अभी तक इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर से डॉक्टर के लेके जाना है, एक्सरे करा के आएंगे इसके हाथ का। और इसीलिए ना इसे आज आगे से खुलने वाला स्वेटर पहना दिया है क्योंकि कपड़े पहन ही नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल से इसने कपड़े पहने हैं, बड़ी मुश्किल से नहाया है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं इसे एक दर्द की टैबलेट और दे दूंगी अभी थोड़ा चाय के साथ कुछ खिला के, दैन फिर पहले डॉक्टर को दिखा कर आएंगे। देखते हैं कि क्या निकलता है। अभी आई होप कि सब कुछ ठीक हो हाथ में, है ना। फिर जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगी। तो अब मैं ले रही हूँ विटामिन B12 की टैबलेट, 1500 mg की है, जो कि टैबलेट तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है लेकिन है 1500 mg की। ये डेली आप दिन में एक बार ले सकते हो। अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत रहती है या फिर नसों में जैसे सेंसेशन वगैरह है, तो आप इस टैबलेट को डेली ले सकते हो। वैसे भी ना आफ्टर 30-35 ना इन सब चीज़ों की चेकिंग करा के और ये सब चीज़ें डॉक्टर की एडवाइस पे लेते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे मैंने 10 दिन करीब ले ली, फिर छोड़ देती हूँ महीना भर 1.5 महीना, ठीक है, फिर ले लेती हूँ 10 दिन, इस तरीके से ले लेती हूँ। या फिर आप एक दिन छोड़ के ले सकते हो 10 टैबलेट का एक पत्ता, ठीक है। इससे हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 की कमी होती है ना, तो उसकी वजह से भी बॉडी थकी थकी सी रहती है, बॉडी का स्टैमिना ख़त्म हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट भी बढ़ने लगता है। तो मैं इस टैबलेट को खा रही हूँ फिलहाल। अभी ये 10 टैबलेट का एक पत्ता है जिसमें से मैं 5 खा चुकी हूँ और 5 और खा रही हूँ। देन फिर मैं स्टॉप कर दूँगी और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से ऐसे ही रिपीट कर लूँगी। तो हनु आ चुका है अपना एक्सरे करा के। ये है इसका एक्सरे। मतलब ज्यादा तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन जिसे बोलते हैं ना बाल बराबर, मतलब तो वो हल्का सा, उसे बहुत माइनर फ्रैक्चर बोलते हैं, वो हो गया है इसके हाथ पे। तो अभी इसकी प्लास्टर चढ़ेगा। तो अभी पता नहीं कितने दिन तक इसका प्लास्टर चढ़ेगा और लगभग 15-20 दिन बाद इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और अब इसका 15-20 दिन काम मेरे को करना पड़ेगा सारा, क्योंकि एक हाथ से कैसे करेगा। वो तो अच्छा है कि लेफ्ट हैंड है, और अगर राइट होता तो फिर ये पता नहीं कैसे कुछ भी कर पाता अपना। तो बस अभी देखिए प्लास्टर चढ़ने के बाद देखते हैं कि अभी क्या होना है। बाकी एक फालतू का, जैसे बोलते हैं ना, एक लूथ, मतलब बिल्कुल फालतू का एक, जैसे बोलते हैं तोता पल गया, मतलब एक वो कंडीशन में कुछ भी नहीं बनाया। प्रसाद की पूरी सब्जी वगैरह आई थी तो वही खा रहे हैं हम लोग। और कल का गाजर का हलवा जो था वो है सब। और हृदयांश अभी रेस्ट कर रहा है। अभी इसके प्लास्टर नहीं चढ़ा है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उठने बैठने में, और खुद से नहीं कर पा रहा है ये कुछ भी काम। एक हाथ इसका काम नहीं कर रहा अभी। जब तक प्लास्टर नहीं चढ़ेगा तब तक दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा खाना खा लो बाबू,
बस एक पूड़ी खा लो, प्रसाद की है। आज ना कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा बस, और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। अगर ये प्रसाद की पूड़ी सब्जी नहीं आती तो मेरा आज बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं था। तो बस अभी यही खा लेंगे और फिर देखती हूँ आगे का जो ब्लॉग होगा वो आपको दिखाऊंगी। हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से, इसका प्लास्टर चढ़वा के ना तो कपड़े पहन पा रहा है ये ठंड में, अब बस रजाई में दुबका हुआ। अभी स्कूल की इसकी फिलहाल, जैसे आज ट्यूसडे है तो अभी संडे तक की तो मैं अभी इसे स्कूल नहीं भेज रही, क्योंकि अभी इसके हाथ में दर्द भी है। दवाई दे दी है डॉक्टर ने। हम लोग गए थे सेंटर पॉइंट पे, मित्तल नर्सिंग होम, मतलब अलीगढ़ के सबसे सीनियर डॉक्टर हैं वो हड्डियों के, तो वहीं पर गए थे इसे दिखाने के लिए। तो एक्सरे किया उन्होंने एंड देन प्लास्टर चढ़ा दिया, क्योंकि इसकी रिस्ट में माइनर फ्रैक्चर आया था। तो अभी एग्जाम्स तक तो इसके प्लास्टर चढ़ा ही रहेगा। और ये अच्छा है कि क्या कहते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड है इसका, वरना अगर राइट होता तो कैसे एग्जाम्स में लिखता। मैं तो बस यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि थैंक गॉड लेफ्ट हैंड में हुआ है। और अभी उंगलियां इसकी थोड़ी सी आगे से फ्री हैं, बाकी रिस्ट से और कोहनी तक इसके प्लास्टर चढ़ चुका है। तो अभी 1 महीने का बोला है डॉक्टर ने कि 1 महीने ये प्लास्टर रहेगा। तो अभी एग्जाम से देखते हैं, एग्जाम से जस्ट पहले इसका प्लास्टर कटवा देंगे। एग्जाम्स की स्कीम आएगी 15 फरवरी के आसपास से, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है उसके बाद, ठीक है। जो भी है बाकी आपको ब्लॉग्स में दिखाती रहूंगी मैं। बस अपनी ब्लेसिंग्स, प्यार और सपोर्ट मेरे साथ साथ इसको भी दे दीजिए बहुत सारा, जिससे कि ये जल्दी से ना ठीक हो जाए, जल्दी से बस स्वस्थ हो जाए और अपना जो भी है एग्जाम्स वगैरह अच्छे से दे सके, प्रिपरेशन ठीक से कर सके। वरना छुट्टियां इतने दिन की हो गई थी, 20 दिन की विंटर वेकेशन, और अब पता नहीं कितने दिन और अभी से छुट्टी करनी पड़ेगी। स्कूल नहीं जा पाएगा, प्रोजेक्ट चल रहा है इसका रोबोटिक्स का, वो पता नहीं कैसे जा पाएगा उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह देने। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जो भी होगा आपको दिखाऊंगी, ब्लॉग्स में बने रहना। बाकी अपना प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग सब कुछ देते रहिए। अभी ना मैंने बनाई थी ये सब्जी, मतलब पाव भाजी बोल भी सकते हो आप इसे, और प्रॉपर पाव भाजी भी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सब्जियां नहीं है। एक्चुअली मेरे को काशी फल खिलाना था हनु को, बट ये काशी फल नहीं खाता, तो मैंने इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर और ऐड की है। बट जब मैं पाव भाजी प्रॉपर बनाती हूँ तो मैं उसमें फूल गोभी, चुकंदर और लौकी भी ऐड करती हूँ, बट वो थी नहीं। तो अभी ये सुन रहा है तो इसे पता चल चुकी है कि इसमें कुछ सब्जियां कम हैं, लेकिन प्रॉपर पाव भाजी नहीं है ये। बस इसके लिए जुगाड़ू पाव भाजी बनाई है, जिससे कि ये खा ले थोड़ी सी सब्जियां वगैरह। मुझे इसे ऐसे ही खिलानी पड़ती हैं। तो मैं इसके साथ, पाव तो नहीं थे अभी, तो मैं ब्रेड सेक कर लाई हूँ, ब्रेड से खा लेंगे। वैसे भी वो भी ब्रेड ही होती है पाव, और ये भी ब्रेड ही है, तो अभी हम इसे ब्रेड से खा रहे हैं। मेरा और हनु दोनों का है ये। भूख लग रही है इसे बहुत तेज, इसने कल से ठीक से कुछ खाया ही नहीं है। अब फाइनली इसका प्लास्टर चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से इसे स्वेटर पहनाया मैंने प्लास्टर के ऊपर, और ठंड में बेचारा ऐसे ही कल से ऐसे ही है बिना स्वेटर के, क्योंकि ठीक से चढ़ा उतार नहीं पा रहा है ये चीज़ों को। और थोड़ा सा मैं भी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके। मैंने भी ठीक से कल से कुछ खाया नहीं है। चलो तो मैं भी खा लेती हूँ इसके साथ, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आप लोगों ने आज क्या बनाया डिनर में, ये मुझे ज़रूर बताना।